सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। इष्टोपदेश आदि ग्रंथ पढ़ते समय हमें अपने भाव कैसे रखने चाहिए? भाव यही करना चाहिए पढ़ते समय। पहली बात तो 12 वर्षीय कोर्स जो है इतना ज़्यादा प्रभावकारी, इतनी बड़ी प्रभावना हो रही है। इस बार 4000 लोगों ने एडमिशन लेने के लिए तैयारी की है, नए वाले। यानी लोगों को उपलब्धि हो रही है, कोई ज्ञान देने वाला ही नहीं। हमने मंदिरों में अलमारियों में बंद करके शास्त्र रख दिए, और वे शास्त्र खोलें तो उन्हें समझ में आने वाला नहीं है। और आज का गृहस्थ इतना समय नहीं दे सकता कि वो महाराजों के पास रहकर करे। घर घर जो पाठशाला चली है, घर घर की जो पाठशाला की स्थापना हुई, इससे आप जैसे बहुत अच्छे लोग जो सर्विस नौकरी में है, उन लोगों की तो ज़्यादा रुचि बढ़ रही है, क्योंकि वो बुद्धिमान तो हैं ही थोड़ा सा पढ़ने के बाद। और पढ़ते समय यही भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति आ जाए कि हमारे गुरुओं के द्वारा जो शास्त्र में लिखा है, भले उसका पालन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन समझ में तो आ जाए। और समझने के साथ साथ में हमारी संकल्प शक्ति होना चाहिए, पढ़ने की एक रुचि होना चाहिए कि हमें इसको पढ़ना है, इस कोर्स को पढ़ना है। तो बाद में जाकर के उसका अनुकरण करने के लिए, अनुपालन करने के लिए अपने आप भाव बनते जाएंगे। ज्ञान में आनंद आया है तो एक दिन चारित्र में भी आनंद आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। संत निवास की 3 मंजिल होने के कारण ऊपर की मंजिल में माली और नीचे की मंजिल में मुनिराज रुकते हैं, क्या यह उचित है? व्यवस्था है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आजकल शहरों में फ्लैटों में रुकना पड़ता है, ऊपर पब्लिक नीचे पब्लिक, फ्लैट के अलावा कोई है ही नहीं। एक मार्ग होता है और एक अपवाद मार्ग होता है। कायदा से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुचित कदाचित ऐसी मजबूरी है, एक आध दिन को कोई साधु जा रहा है तो फिर उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन चातुर्मास आदि के लिए रुक रहा है तो फिर उस समय उसका ध्यान देना चाहिए, और ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। मरीचि के द्वारा 363 मत चलाने पर मरीचि का क्या उद्देश्य था? एक शराबी व्यक्ति का मंतव्य नहीं होता, उसकी धुन में जो आ जाता है वही करता है। जिसको मलेरिया बुखार हो, जिसको सांप डस लेता है, उसको नीम मीठी लगती है, और जब नीम मीठी लगती तो उसको खाता है। लेकिन उसको मीठी लगती है इसलिए वो खाता है, उसको कड़वी लगती ही नहीं। सत्सतो रवि से साध यद रक्षोपलब्धे रुन्मतवत। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में कितने अच्छी बात कही। उसके मन में कोई प्लानिंग ही नहीं, वो तो कहता है सत को कभी असत कह देता है, असत को सत कह देता है, जैसे उन्मत्तवत। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव कोई प्री प्लानिंग से काम नहीं किया, वो तो उसी को सत्य मान के किया। जैसे बालक मिट्टी को अच्छा मान के खाता है ना, अब उसे इतना ज्ञान नहीं है कि ये मिट्टी नुकसानदायक है, उसको तो ये मालूम है कि मिट्टी हमें अच्छी लग रही तो खाता है। तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 9 क्षायिक लब्धि का अर्थ क्या है? क्या आत्मा से परमात्मा होने की संज्ञा लब्धि पर्याप्तक के द्वारा मिलती है? 9 क्षायिक लब्धियाँ ज्वर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में वर्णन किया। सर्वप्रथम उन्होंने ही इन 9 लब्धियों का वर्णन किया था, और उन 9 लब्धियों में जो अनंत चतुष्टय आता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और जो है सम्यक दर्शन क्षायक,
और सहायक के साथ सहायक चारित्र, और 5 जो हैं 5 अंतराय कर्म की मान लीजिए, 5 जो अंतराय कर्म हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, उपभोगांतराय, तो ये 5 सहायक हो जाते हैं और अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान हो जाते हैं। 5 और 2 7, सम्यक और चारित्र, इनको भी सहायक को 9 लब्धियों के रूप में माना जाता है और ये 13वें गुण स्थान में प्रकट होती हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से पुनः महिला संगठन का अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में बाहर से आ रही महिलाओं के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? 1996 में पहले मैं महिलाओं के लिए कोई भी कार्यक्रम करता ही नहीं था, मेरी रुचि भी नहीं थी, क्योंकि इनको कौन समझाए, क्योंकि इनकी अकल छुटैया में होती है। मेरी धारणा थी, मेरा विचार था। तो आप लोग जब महिला सम्मेलन लेके बात आए थे तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इसमें कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करूँगा, आप लोग करिए और मेरा आशीर्वाद। लेकिन दोबारा कमेटियों को लेकर के जब आए तो हमने कहा कि चलो कर लेंगे। 1 दिन का समय दिया था। 1 दिन के समय के बाद जो निर्देश दिए, जो उपदेश दिए, वो महिलाओं ने इतने अच्छे पालन करके दिखाए। उस समय माँ जयपुर की महिलाएं इकट्ठी हुई थी, बाहर की कोई भी महिला वर्ग इकट्ठा नहीं हुआ था, आते ही नहीं थे। महिलाओं के इतने बड़े सम्मेलन हमने कभी देखे नहीं, आप लोगों ने भी नहीं देखे कि महिलाएं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार महिलाएं एक साथ आ जाए। लेकिन उस पहले महिला सम्मेलन की जो उपलब्धि हुई, जो महिला समिति के द्वारा वहाँ पर जयपुर के अंदर जो जन जागरण हुआ, जयपुर के अंदर जो संस्कारों का शंखनाद हुआ, उसकी जो चारों तरफ चर्चा हुई, परिणाम ये निकला कि दूसरे वर्ष सारे भारत की जनता आना शुरू हो गई। पहले मात्र राजस्थान के इकट्ठे हुए, दूसरी साल में भी राजस्थान के उठे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और जब उनके संस्कार देखे तब जाकर के बहुत बड़ा रूप इसने लिया और सारे भारत में 3-3 हज़ार महिलाएं इकट्ठी हुई। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज़ ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए, ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, तो उसमें टूट फूट भी चालू हो जाती है। उसके कारण से हमने फिर हमारा मन थोड़ा उदासीन हुआ, क्योंकि ज़्यादा समाज को तोड़ना फोड़ना ठीक नहीं। तो फिर मैंने इसको गौण करने की सोची थी, और ये भी सोचा था कि तुम महिलाएं जाओ आरिकाओं के पास और पुरुष आए सब हमारे पास। पर आरिकाओं ने भी तुम्हारे लिए कहा कि भाई हम नहीं संभाल पाएंगे। हमने तो ये भी कहा आरिकाओं से कि 10 लाख क्षण पर्व में मुनि महाराज तो पुरुषों का शिविर लगाएं और आरिकाएं महिलाओं का लगाएं। 10 लाख क्षण पर्व में ये यदि काम हो जाए, जैसे यहाँ पर हजारों शिविरार्थी यहाँ पुरुष वर्ग आते हैं, महिलाएं, तो महिलाओं का आरिकाएं लगाएं, वो उनको संभाल सकती है, उनकी जाति की, तो ये काम हो सकता है। लेकिन कोई भी आरिका अपनी जाति का 10 लाख शिविर लगाने को तैयार नहीं है। मान के भैया हम तो डरे तो बात अलग है, ऐसे आपकी जाति का है 10 लाख क्षण पर्व में बहुत दिक्कत होगी, तो कोई तैयार नहीं। कहीं भारत में 10 लाख क्षण पर्व का अकेली महिलाओं का कोई शिविर नहीं लगता। क्यों नहीं लगती? इतनी सारी आरिकाएं हैं, लगाना चाहिए। अब वो क्या समस्या है वो तुम जानो और वो जानो। तो मैंने इसको गौण कर दिया। फिर कोरोना काल आ गया, तो कोरोना में 2-3 साल बंदी हो गया। इस बार भी मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन इस बार का महिला सम्मेलन तो पूरा 100%
मनोज की भावना पे जाता है। बार बार मैंने इनको छात्रमाज के कार्यक्रम पूछने आए, मैंने महिला सम्मेलन का नाम ही नहीं लिया। इन्होंने बार बार कह करके, और एक दो बार तो मेरी हाँ नहीं कहने पर इन्होंने खुद घोषणा कर दी कि महिलाओं का सम्मेलन होगा। अब होगा तो फिर होगा। तो इस कारण से बहुत अच्छा कार्यक्रम इस बार जो महिलाओं का सम्मेलन के, हालांकि बीच में चुनाव भी आ गए हैं, आचार संहिता भी लागू हो गई है, तो बहुत फर्क तो पड़ता ही है उसमें। बहुत स्थिति, जैसे कल अपन ने देखा, आचार संहिता लागू हो जाने से कई प्रकार की स्थितियां आना जाना सब प्रकार के सोचा जाता है। फिर भी अभी कार्यक्रम है, बहुत अच्छा है। बहुत कार्यक्रम के लिए और एक ऐसा संस्कार युक्त ऐसी भावनाएं लेकर आए कि एक ये सब जितने समिति सभाएं सब बन रही हैं, एक श्रमण संस्कृति को संस्कारित करने वाली महिलाएं बीणा उठाएं। और ये आज इसलिए जरूरी हो गया, पहले हमारी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुम लोग हमारे किसी काम में आने का कोई सवाल ही नहीं। अब जब हमने महिला बालिका छात्रावास खुला, तो बालिका छात्रावास जब खुला तो इन बालिकाओं को संभालने के लिए अब महिलाओं की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जगह जगह पोषण करने जाएं तो आपकी श्रमण संस्कृति महिला मंडल एक ऐसा महिला मंडल हो जहां ये बच्चियां संस्थान की पढ़ने जाएं, प्रोचनों को जाएं, वहां ये महिला मंडल उनको संभाले, उनसे प्रोचन कराए, उनको संरक्षण करें, उनकी व्यवस्थाएं करें। तो इस कारण से ये कार्यक्रम आगे होते हैं। और महिलाएं यदि संस्कारित हो जाती हैं तो पुरुष 50% तो संस्कारित हो ही जाता है। और हर वर्ष कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई मोटिवेशन हम आपको देते हैं, और सुधार भी हुआ है, प्रभाव भी हुआ है। उसी का परिणाम है कि हर साल महिला समिति के सदस्य और इकाइयाँ वृद्धि को प्राप्त हो रही है। नमोस्तु गुरुदेव। एक श्रावक परिग्रह के परिमाण व्रत में बहिरंग की सीमा तो बना सकता है, लेकिन अंतरंग की सीमा क्यों नहीं बना सकता है? बाह्य परिग्रह की सीमा के साथ अंतरंग परिग्रह की सीमा बनाए बिना उसका गुणस्थान ही नहीं बनेगा। बाह्य परिग्रह का परिमाण बनाने से भेष बन जाता है, नरक आदि गति में जाने योग पापों से बच जाता है। अंतरंग परिणामों का परिमाण करने से ही वह मोक्ष मार्गी बनेगा। जैसे क्रोध का परिमाण करेगा, हम किसी से क्रोध आदि भाव करेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर हम उसको क्षमा भाव करेंगे। 6 महीने से ऊपर कसाय को नहीं ले जाना, ये तो कसाय परिमाण हो गया। सभी जो जितने उनके संबंध में वह राग करता है, द्वेष करता है, क्रोधादि भाव करता है, लेकिन उसकी मर्यादा बांध देता है। नहीं, ऐसी कसाय नहीं करूँगा कि मर डालूँ और मार डालूँ। ऐसी कसाय नहीं करूँगा जिसके माध्यम से सामने वाले का सब कुछ मिट जाए और स्वयं मिट जाए। ये अभ्यंतर परिग्रह का परिमाण है। विवेक से काम करना हर चीज़ में परिमाण करता है। राग द्वेष परिणामों में राग करेगा लेकिन परिणाम करेगा, उसका परिमाण भी करेगा। द्वेष करेगा, परिमाण करेगा, सबका परिमाण करता है। नमोस्तु गुरुदेव। 1947 में संसद भवन में जैन समाज के 50 सांसद हुआ करते थे, किंतु वर्तमान युग में राजनीतिक क्षेत्र में तीर्थ रक्षक एवं संस्कृति की रक्षा के लिए जैन समाज के लोगों को अपना स्वरूप कैसे बनाना चाहिए? जो राजनीति में जब लड़ने आ जाता है तब वो एकता की बात करता है, सबको एक होना चाहिए, सबको ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो टिकट की लाइन में लगा है। लेकिन जब वो टिकट की लाइन में नहीं लगा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है समाज कैसे होना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमी आ रही है। हम बुलाते हैं राजनीति के लोगों के लिए, तो जो टिकट में राजनीति में संबंध रखते हुए तो आ जाते हैं,
जिनको राजनीति में कोई संबंध नहीं है वो नहीं आते, वोटर नहीं आते। इकट्ठा तो हमें वोटर को करना है, नेताओं को नहीं। नेताओं को इकट्ठा नहीं करना, वोटर को इकट्ठा करना। और वोटर इकट्ठे होते नहीं, बोले एक दिन वोट देना दे देंगे। अब ये नेता होते हैं, अब नेता लोग तो क्या होते हैं, हमने कई पदों पे देखा, इतने साल हो गए महासमिति आदि के, जो जिसका अध्यक्ष होता है वो आकर बड़ी बड़ी बातें करता है, और जैसे ही अध्यक्ष पद से हट जाता है वो महासमिति का सदस्य तो है कि नहीं, पर वो कभी अधिवेशन में आता ही नहीं। ऐसे ही सब समिति क्षेत्र कमेटियों में ये होता है, पद पे हटने के बाद पुराने अध्यक्ष को उस गाड़ी से कोई मतलब नहीं रहता। जब पदों पे रहता है तब बड़ी बड़ी बातें करें, सबको एक होना चाहिए, सबको सदस्य बनना चाहिए, सबको अच्छा बनना चाहिए जब पद पे, और जब पद से हट गया तो यही पता नहीं कि वो समिति है कि नहीं। यदि मैं भारत देश का एक और मोटिवेशन देता हूँ, जितनी संस्थाएं भारत की हैं जो पदों से हट जाते हैं, पद पे रहते समय उन्होंने जितनी रुचि ली है उतनी वो हटने के बाद रुचि लेने लग जाएं तो हमारे सारे भारत की संस्थाओं का कल्याण हो जाए, क्योंकि उनको अनुभव है। 5 साल वो सदस्य बन के आवे, क्या बात होगी सदस्य, लेकिन वो आते ही नहीं। आज तक मैंने देखा इतनी समितियां बनी, जो अध्यक्ष बनता वो तो आ जाएगा बैनर पर, लेकिन हटने के बाद कभी वो सदस्य नहीं आया कि चलो हमारी समिति है, पद पे ना सही समिति तो हमारी है, वो नहीं आता उस पर। यानी ऐसा करने वाले, इसलिए तो जनता नहीं मान रही कि तुम आज पदों पर हो, आज तुम राजनीति में जाना चाहते हो तो एकता की बात कर रहे हो, जब आप पद पर बैठे हो तब कर रहे हो देश का ये होना चाहिए। यदि आप पद पर नहीं हैं, उस समय भी आप आवाज़ लगाएं तो हमारी समाज इकट्ठी हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात है कि समाज को यदि हमें सुधारना है तो हमें सबसे पहले जनता को, जब हम चुनाव में न खड़े हों तब अपनी इज्जत बनाएं। हम जब चुनाव में खड़े होते हैं तब इज्जत बनाते हैं, और हमें कहना है कि कोचिंग करो। हमें चुनाव में खड़े होना है 10 साल बाद, और 10 साल पहले से हर व्यक्ति के मरने पर अर्थी में कंधा देना शुरू करो। मैंने एक नारा दिया राजनीति वालों को, मैंने भगवान के अभिषेक का नहीं दिया, शांति धारा का नहीं दिया। जिसको नेता बनना हो, अपने जो क्षेत्र होता है वोटर क्षेत्र, उस क्षेत्र में कोई मर जाए तो बस इंतजार करो अर्थी में कंधा लगाने का, और 2-3 साल तुम पूरी समाज की अर्थी में कंधा लगाओ, 5वीं साल में टिकट मारना, आपको मिल जाएगा, सारी समाज इकट्ठी बनेगी। अर्थी में कंधे को, इस कंधे को अर्थी में यदि कंधा लगाने की औकात है तो तुम्हें समाज भूलेगी नहीं और चुन लेगी। तो ये कुछ कमियां हैं। अभी आप उस दिन का प्रवचन सुने ना, दोपहर का, ये सारे ट्रिप्स, सारे मोटिवेशन हमने जनता को राष्ट्र के नाम जैन संदेश दिया था। सुधा समाधान।